Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh Han, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Saeed Sheikh. खावातीन हजरात, लॉ चैम्बर में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आप समझ सकते हैं इज फॉर द लीगल एड एंड हेल्पिंग द पीपल इन द लॉफुल मैनर, और जो कि एक लॉयर्स के प्रोफेशन का हिस्सा हो। कुछ एक्टिविटी उसमें से ऐसी जरूर होती है जिसमें से आपका एक मिशन भी साथ साथ काम कर रहा हो। आपके अंदर भी एक ख्वाहिश होती है कि इस किस्म के काम मैं करूं, और इस किस्म के काम तो चलो मेरा पेशा है, जैसे डॉक्टर का पेशा है, लेकिन साथ साथ उसके कुछ मिशन भी हैं कि इस तरीके से मैं लोगों की हेल्प भी करूं। अभी लास्ट वीक एक वीडियो हमने रिलीज की थी, और आज भी वैसी ही उसी टाइप की ये वीडियो है कि आज हमारे साथ हमारे जो दोस्त हैं, मेहमान हैं हमारे, वो हैं, आप ऑलरेडी उन्हें जानते हैं, जनाब एडवोकेट मोहम्मद अदील चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच साहब, आपने हमें इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू अदील साहब। आपका जो चैम्बर है उसमें एक एक्टिविटी आपकी जो बैंकिंग लोन डॉक्यूमेंटेशन, ये एक एक्सपर्ट एरिया है। बैंकिंग लोन लेने के लिए क्लाइंट्स के लिए आप बैंकिंग के बिहाफ पे, क्लाइंट्स के बिहाफ पे लोन की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अब जी सर, अभी आपसे जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो कामयाब जवान प्रोग्राम, अब कामयाब जवान प्रोग्राम अदील चौधरी साहब जो ये चल रहा है, गवर्नमेंट ने उस पर बहुत इंसेंटिव दे रही है, गवर्नमेंट का एक विजन है, उसके ऊपर काम कर रहा है। अब नौजवानों की जब तक ज़ाहिर है कुछ तो चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं फॉर द नौजवान, कुछ चीज़ों पे उन्हें डेफिनेटली रहनुमाई की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। नो डाउट के बैंक भी उस सिलसिले में गाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी डिटेल मौजूद है, लेकिन कहीं न कहीं तो मेरा ख़्याल है उन्हें किसी पर्सनल लेवल पे वन टू वन गाइडेंस की ज़रूरत पेश आती है। तो अदील चौधरी साहब ये बताएँ कि आपका चैम्बर इस सिलसिले में क्या कर रहा है? क्या कोई आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि नौजवानों की कैसे हेल्प करनी सर? जी शेख साहब, इसमें हमारा जो चैम्बर है इसके स्पेशल हमने एक विंडो बनाई है जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए जो लोने की डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये फैसिलिटेशन जो है ये इसमें जो कुछ जो प्रोग्राम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ में जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है जिसकी हम जो नॉमिनल फी चार्ज करते हैं और उनको डॉक्यूमेंटेशन और फाइल प्रिपेयर करके देते हैं ताकि वो आसानी से बैंकों से अपना लोन को प्रोसेस करवा सकें। अच्छा माशाल्लाह, तो मतलब कुछ जो अच्छा सर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जेस है, मीन आपका चैम्बर उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लेगा, वो कौन से, जैसे टीयर 1 2 3 है, देयर आर 3 टीयर्स इन द प्रोग्राम, तो आपका जो चैम्बर है कौन से टीयर के लिए 100% फ्री उन्हें रहनुमाई करेगा, गाइडेंस देगा, आपका स्टाफ उनको जो भी वो पूछेंगे पूरी लिस्ट देगा, वो जरा बताइए कौन सी तफसीलात है। इसमें जो ये कामयाब नौजवान प्रोग्राम है इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नौजवानों के लिए कर्जे की स्कीम मुतारफ कराई है जिसमें एज लिमिट 21 से 45 ईयर तक है। अलबत्ता उसमें रिलैक्सेशन दी गई है जो आईटी और ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं नौजवान उनके लिए एज की लिमिट 18 साल है। ठीक है। और जो टीयर वन है, टीयर वन में ये लोन की अमाउंट 1 लाख से 10 लाख तक है जिसके लिए कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। और इसी ये टीयर वन की जो है डॉक्यूमेंटेशन ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट नौजवानों को सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। जबकि टीयर टू जो है वो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है जो बैंकों ने सिक्योरिटी लेनी है। और जो टियर थ्री है वो 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक है जिसके लिए भी बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट्स और सिक्योरिटी कोलेटरल लेते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ सर, कि जो टियर वन है उसमें मार्कअप रेट 3% है, टियर टू के लिए 4% और टियर फाइव के लिए 5% मार्कअप गवर्नमेंट ने रखा है। अच्छा जी सर, सर इसमें ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, ये तमाम जेंडर्स के लिए, मेल फीमेल एंड दी ट्रांसजेंडर के लिए है। अच्छा उसमें जी जैसे आपने बड़ा अच्छा किया बता दिया कि आपका जो चैम्बर है वो लाहौर में, गुलबर्ग में है, मुल्तान में भी है माशाल्लाह। और इसमें आपके जो टीयर 1 है जिसमें सिंपल वो कहते हैं क्लीन लोन है,
उसकी जितनी भी आपकी है डॉक्यूमेंटेशन वो के एक चेकलिस्ट मौजूद है, वेबसाइट पे भी मौजूद है, लेकिन आपका स्टाफ नौजवानों की हेल्प करके उनके डॉक्यूमेंटेशन को स्टैप करने में उनकी हेल्प करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। जी, यही यही बात। माशाल्लाह ये बड़ी बात है। उसके बाद फिर उन्होंने गाइड कर देता है भी ये बैंकों की लिस्ट है, आपके करीब कौन सा बैंक की ब्रांच पड़ती है, वहां चले जाएं। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। जी, और टीयर और 2 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तमाम बैंक से ही ये जो है लोन फैसिलिटी नौजवान कामयाब नौजवान प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और तमाम ब्रांचें ही उनकी इसको डील करती हैं। ये बड़ी बात है जी माशाल्लाह। आप किसी आप नौजवानों को यूजुअली जो हमारे मैट्रिक पास बच्चे हैं, एफए पास बच्चे हैं, उनको तो ऑब्वियसली कोई बहुत ज्यादा बैंकिंग के बारे में इतनी तफसील नहीं पड़ा होती। यस, वो वेब पे जाकर डिटेल तो ले लेते हैं, लेकिन उस डिटेल को किस तरीके से स्टैक करना है। जैसे एक बार जैसे पिछले हफ्ते मैं देख रहा था कि कुछ नौजवान आए हैं, हाथों में कागज पकड़े हुए हैं, या उन्होंने कोई ओरिजिनल है, ओरिजिनल दे रहे हैं, वो ओरिजिनल कापियां दे रहे हैं, उन्हें नहीं पता कहाँ से टेस्ट करवानी है, उन्हें नहीं पता है कि किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट देने हैं। तो उनको ज़ाहिर है कि एक प्रॉपर डेफिनेटली गाइडेंस की ज़रूरत है। अब देखें, अगर वो ओरिजिनल अपनी डिग्री मैट्रिक की दे दे, शनाख्ती कार्ड लगा के किसी को दे दे, यार मुझे लोन प्रोसेस करा दो। अगर वो अगर तो सही हाथ में होगा तो ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे किसी किसी के हाथ में लग गया, तो उसके अपने डॉक्यूमेंट से वो महरूम हो जाएगा। ये बड़ी बात जी, है। अच्छा सर, जो बिल्कुल। टीयर 2 टीयर 3 में आपने कहा क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। अब सिक्योरिटीज में इन्वॉल्व है जब जो भी एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी टू द बैंक। अब जो इन्वॉल्व है, तो आपकी जो फर्म है, ज़ाहिर है वो कौन-कौन सी सर्विसेज उसमें शामिल होगी? उसमें शेख साहब सूरत हाल है कि सिक्योरिटी में बैंकों ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए लोन के अगेंस्ट कोलेटरल लेते हैं। कोलेटरल में आपकी प्रॉपर्टी आ सकती है, प्रॉपर्टी की में भी कई तरह की प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें कई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जो बैंकों की बेसिक रिक्वायरमेंट है अपने आप को सिक्योर करने के लिए। उन जी, डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन है। इसके अलावा फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स है, और जो एनटीएन है, और बाकी जो उनकी बैंक्स की रिक्वायरमेंट है कामयाब नौजवान प्रोग्राम की, इन सब के लिए हमारा चैम्बर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली जो फ्री विंडो के अलावा इस पे नॉमिनल चार्जेस हम उनसे अच्छा, क्योंकि इसमें चार्ज सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी करते हैं। परफेक्शन करवानी है, प्रॉपर्टी है, या उसके पास जो भी एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी टू द बैंक, उसमें सर्विसेज इन्वॉल्व हो गई हैं। उसके बाद अगर फिजिबिलिटी बनानी है, फिर उसके बाद अगर उसका एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है, तो उसके लिए 3 साल के शायद फाइनेंशियल चाहिए होते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ-जहाँ इन्वॉल्व हैं, तो आपका स्टाफ उसमें शामिल है। कि आपके पास, इसका मतलब यू आर सेइंग, आपके पास अकाउंट्स के लोग भी शामिल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, और आपकी आपकी टीम में कौन-कौन शामिल है सर, जो कि ये सर्विसेज सारी प्रोवाइड जी, करें? हमारे पास लॉयर्स हैं और प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट हैं, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी, जी माशाल्लाह, ये तो बड़ा, इसका मतलब आपकी एक विंडो में अगर तो टीयर 1 के लोग आते हैं, वो तो फ्री सर्विस माशाल्लाह लेके जा रहे हैं। अगर टीयर 2 के, टीयर 3 के लोग आते हैं जो कि है, तो आप उनको वो तमाम वो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। उसके एक नॉमिनल चार्जेस शायद आप लेते हैं उनसे। जी, जी, नॉमिनल चार्जेस के अगेंस्ट ये सारी सर्विसेज अंडरग्राउंड यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अगर वो उसमें ये भी अगर वो खुद करना चाहें, जैसे अगर एक एक साहब हैं, उनका बिजनेस है, वो किराना शॉप चलाते हैं या मोबाइल बिजनेस है, लेकिन उनके लिए ये फिजिबिलिटी क्या चीज़ है, ये डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है, ये बनानी शायद मुश्किल होती है। लेकिन जहाँ पे ऐसे इशू आते हैं, वो आपका चैम्बर उनको वो सर्विस दे रहा है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। माशाल्लाह, माशा अच्छा सर, कोई लिस्ट ऐसी है, कोई गवर्नमेंट ने जो दी है, जिसको हम थोड़ा-सा अगर रीड आउट कर लें कि भी इस किस तरह के ये डॉक्यूमेंट्स हैं, टियर 1 के लिए, टियर 2 के लिए, टियर 3 के लिए? ये लिस्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये मौजूद है, बैंकों की वेबसाइट पे भी है, लेकिन ये केस टू केस वेरी करती है कि आपके बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपका एग्जिस्टेंस बिजनेस चल रहा है तो उस पे आपने लोन लेना है, या आपने नया बिजनेस सेटअप के लिए लोन लेना है, तो ये केस टू केस वेरी करती है। जी, अच्छा, एक डिटेल मेरे सामने नज़र आ रही मुझे, जैसे वो कहते हैं कि अगर आपने इक्विटी है, अगर आपने टियर 1 की फैसिलिटी लेनी है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपने बता दी है, वो क्लीन लोन है, 3% पे है, 10% आपकी अपनी इक्विटी होनी चाहिए। मीन्स कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख, 1 बिलियन, तो 1 लाख रुपया आपके पास मिनिमम होगा। तो बाकी जो है ना 90% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
स्टेट बैंक की जो स्कीम है वो आपको फाइनेंस किया जा सकता है, प्रोवाइडेड के आप सिर्फ 2 श्योरिटी ले आए। ऐसे ही उन्होंने सिर्फ 2% श्योरिटी लेनी है, तो उसपे सिक्योरिटी की कोलेक्टर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। जी ऐसे ही है, कोलेट्रल की जो टियर 1 है उसमें भी कोलेट्रल की जरूरत नहीं है, लेकिन टियर 2 और टियर 3 के लिए है, और इसमें थर्ड पार्टी कोलेट्रल भी दिया जा सकता है जी। थर्ड पार्टी कोलेक्टर भी अगर आपके अगर पास आपके अपने प्रॉपर्टी नाम नहीं पर है, जी जी सर प्लीज। अगर आपके अपने पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप अपने किसी अजीज की, दोस्त की, ब्लड रिलेशन की कोलेट्रल दे के तो आप ये लोन की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि मैं अगर लोन लेना चाहता हूँ, मेरे पास मोबाइल की एक शॉप है और मैं अपनी शॉप को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, और टियर 2 में फर्ज कर मैं फाल होता हूँ, और मैं उसके लिए मुझे 20% की इक्विटी चाहिए और 80% जो है ना उसका मुझे लोन मिल जाएगा। लेकिन 80% को कोलेटराइज करने के लिए मुझे फर्ज करें मेरे चचा की एक प्रॉपर्टी है, या उसके लिए कोई ऐसी कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि एक्सेप्टेबल टू द बैंक, वो मैं अगर ले आऊं तो आपका चैम्बर वो जो बैंक की रिक्वायरमेंट है उस प्रॉपर्टी को सिक्योरिटाइज करने के लिए वो आपका चैम्बर वो तमाम फॉर्मेलिटी पूरी कर देगा सर, पूरी करवाने में हेल्प करेगा मेरी। पटवारी के पास जाएगा, जिधर जिधर जाना पड़ेगा एनडीसी लेना पड़ेगा, वो तमाम काम आपका चैम्बर करेगा सर। जी बिल्कुल, हम तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, माशा ऑलरेडी दूसरे लोन में भी हम लोन को ऑलरेडी दूसरे फैसिलिटेट पे भी करते दे हैं। रहे हैं और उसपे भी दे रहे हैं माशाल्लाह। ये तो बड़ा अच्छा काम है कि ऑलरेडी, क्योंकि आपका चैम्बर की एक्सपर्टीज है, ऑलरेडी आप बैंक्स के साथ काम भी कर रहे हैं, और ऊपर से ये जो नौजवान कामयाब नौजवान स्कीम आई है इसमें आप अच्छी बात है नौजवानों को हेल्प करेंगे, ताकि नौजवानों को ये जो इम्प्लीमेंटेशन है गवर्नमेंट की इस प्रोग्राम की, ज़्यादा जितना आपका रोल है एज ए चैम्बर में एज ए लॉयर, जितना एज ए कंसल्टेंट हम अदा कर सकते हैं वो हम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ऐसा कोई इसमें आप कोई एडवाइस करना चाहें अपने जो हमारे नौजवान हैं, जो क्योंकि ये बेसिकली जो प्रोग्राम दिया गया है उनके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिया गया, उनको बिजनेसमैन देखने के लिए दिया गया, उनकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए और यूज करने के लिए दिया गया, ताकि वो जो नौकरियां ढूंढते हैं वो तो जरूर ढूंढे, अगर मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलती एक गवर्नमेंट आपको कह रही है आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, अपने अपने सेल्फ रोजगार की तरफ जाएं। इसमें कोई अदीब चौधरी साहब आप उसमें कोई ऐड करना चाहें बिफोर वी कंक्लूड? जी शेख साहब, इसमें गवर्नमेंट का जो मोटो है कि वो नौकरियां ढूंढने की बजाय नौजवानों को इस तरह के लोन दे के, ताकि वो अपने इलाके में, अपने एरिया में लोगों को रोजगार के मौके मुहैया कर सके, और वो अपने इलाकों में रह के अच्छा बाइज्जत तरीके से रोजगार कमा सकेंगे। माशाल्लाह, और अल्लाह करे, और ये गवर्नमेंट का मिशन तो बहुत अच्छा है कि भी आप, और इसमें मिशन बहुत अच्छा है, इसमें नौजवानों के लिए भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि आप अपनी नौकरी ढूंढने जाते हैं, और ये भी एक काम है कि अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख है आपको 9 लाख और मिल जाते हैं, और पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल श्योरिटी पे सिर्फ आपने 2 रेफरेंस देने हैं। जी हाँ। ऐसा नहीं, अगर आपको जी ज्यादा इससे बड़ा काम करना है तो उसके लिए फिर आपको फिर 80% तक आपको लोन मिलता है, फिर एक 80% की आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, और सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि आपने थर्ड पार्टी मॉर्गेज भी आप करवा सकते करवा सकते हैं। हैं। जैसे गुड प्रोग्राम जी, इसको इसकी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन हो भी रही है, और आपका चैम्बर जिसपे अपनी सर्विस दे रहा है, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विश द नौजवान और पाकिस्तान बेस्ट ऑफ लक के भी आप इस स्कीम से फायदा उठाएं, और जो विजन है गवर्नमेंट का कि हमारे नौजवानों को जो है सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, अपना ऑन योर ऑन बिजनेस। अच्छा रील चौधरी साहब, इसमें मैं ये बात जरूर ऐड करूंगा कि कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है नौजवानों को कि वो अपना कैरियर को डेवलप कर सकते हैं। एक तो जॉब ढूंढते हैं, यस, और अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके पास थोड़ा सा सरमाया भी है, और अपने साथ वो 2 छोटी लें, वो अपना कैरियर को अच्छा बिजनेसमैन स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि बिजनेस एक ऐसी चीज है, अगर हम उस पर मेहनत करें, ध्यान से मेहनत करें, अपने रेलिवेंट फील्ड में करें, तो कहीं से कहीं हम चले जाते हैं। आपने बड़ी अच्छी शानदार बातें बताई हैं अजीज चौधरी साहब, आप इसमें मजीद कुछ ऐड करना चाहते हैं बताएं, ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें। जी, इसमें शेख साहब ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि नौजवानों को अपने पाँव पर खड़ा करने का उनका मंसूबा है। नौजवानों को भी चाहिए कि जो लोन ले रहे हैं,
जिस बाबत वो लोन ले रहे हैं अपने कारोबार में लगाएं, जी, कारोबार को बूस्ट करें, लोगों के लिए रोजगार का सबब बने और अपना जो है ये जो है लोन को सही तरीके से यूटिलाइज करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की जी। लोन को सही तरीके से यूटिलाइज करें। दिस इज नॉट द इजी मनी। ये वो पैसा है जो आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है कि आप अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने लिए भी रोजगार लें और अपने साथ जो आपने कोई वर्कर मुलाजमी रखते हैं, जो चेंज ऑफ इकोनॉमी बनती है, उसमें भी आप अपना रोल प्ले करें, पॉजिटिव रोल प्ले करें। और इसमें प्लस ये बात है कि लोन की किस्तें फिर आपने टाइम पे वापस भी करनी, और आपका जो टेन्योर है उसपे दिया हुआ है, टाइम पे किस्तें वापस करनी है, ज़िम्मेदार शहरी की तरह वापस करनी है, ताकि गवर्नमेंट इस किस्म के मंसूबे और इम्प्लीमेंट और अपने डिज़ाइन करती रहे नौजवान। ख़वातीन हज़रात, ये आज का हमारा एपिसोड था, वेरी स्पेसिफिकली फॉर द नौजवानों के लिए जो कि एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट ने जिनके लिए बड़ा स्पेशल एक प्रोग्राम पैकअप बनाया हुआ है। और आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अज़ीज़ चौधरी साहब, आपका हमारे शो में आने का, अच्छी-अच्छी बातें करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू वेरी मच शेख साहब। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला आपको, हम सबको नेकियां करने की, नेकियां बाँटने की, एक-दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए।